हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट न्यूज आईटी। आज से बजाज स्टाइल आईपीओ ओपन हो चुका है। ठीक है ना। जो ये एक मतलब इसका जो चल रहा है ना मार्केट में अभी, क्योंकि ये राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है अच्छा खासा। अगर टॉप वन इन्वेस्टर यहाँ पे देखोगे आप तो आपको राकेश झुनझुनवाला का नाम दिख जाएगा, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स ये कंपनी का थे। ठीक है। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर्स उनके पास ही थे। अभी तो ये दिखा रहा है ना, रेखा राकेश झुनझुनवाला। और तो तभी एक्चुअली में ये 2013-14 दो तीन फेज में खरीदा गया है उनके द्वारा। तो यहाँ पे तो नील दिखा रहा है, लेकिन जिसको विरासत में मिले रहता है ना ये शेयर्स वगैरह, इसीलिए नील दिखा रहा है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला अगर वो होते तो उनका नाम पे यहाँ पे एक एवरेज प्राइस दिखा था। क्योंकि जब भी एक कंपनी या फिर एक बिजनेस बोलो, उसको मल्टीपल टाइम्स उसको पैसा का जरूरत पड़ता है मल्टीपल फेज में। जैसे कि अभी स्टार्टिंग फेज में कुछ कर रहा है कंपनी, वहाँ पे उसको 10 CR का जरूरत पड़ा। ठीक है ना। तो बैंक से इधर तो जाएगा ऑप्शन का, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा बैंक के पास अगर वो देखा कि बैंक से लोन लेने का एक ही मतलब है कि आपको डेब्ट में रहना पड़ेगा। डेब्ट का मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और साथ ही में आपको चुकाना भी पड़ेगा। मत तो आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट चुकता करने में और इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा। चुकता करने का तो चलो समझ आता है कि आप पैसा लिए हो, आप उसको चुकता करो, लेकिन इंटरेस्ट भी एक बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो वो लॉस मतलब वो प्रॉफिट का पूरा मतलब चला जाता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पूरा चला जाता है उसमें इंटरेस्ट में। इसीलिए कंपनी क्या करता है ना, वो चला जाता है प्राइवेट इक्विटी, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर उनके पास जाता है, और वहाँ से उनको अप्रोच करता है। और शेयर्स के थ्रू मतलब शेयर दे के और डील करते हैं वो लोग आपस में। ये शेयर देते हैं और वो लोग इनको पैसा देते हैं। कई बार उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट में भी मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस कंपनी को करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो पहले बार जरूरत पड़ा 10 CR, फिर वो बैंक से लाया था सपोज, फिर दूसरी बार जब 10 CR का उसको जरूरत पड़ेगा ना, वो प्राइवेट इक्विटी को मतलब कोशिश करेगी वहाँ पे जाने के लिए। अगर वहाँ पे चला जाता है ना, उसको देना पड़ेगा क्या, शेयर देना पड़ेगा उसको, और उसके बदले और उसको मिल जाएगा पैसा। और ये जो मिलेगा ना, ये पैसा को वो यूज कर सकता है अपना कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है ना। तो इसीलिए मल्टीपल टाइम्स कंपनी को पैसा जरूरत का पड़ता है। और जब पैसा जरूरत पड़ता है तो वो फिर से इन्वेस्टर के पास जाता है, फिर से कोई शेयर इशू करते हैं और फिर से पैसा लेके आते हैं। तो हर बार जितने बार भी जाते हैं तो उनको जो शेयर वो बेच के आते हैं ना, तो वो प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ के आता है। क्योंकि जब पहले कंपनी का वैल्यूएशन कुछ नहीं था, जब ये बैंक से लोन लिया तो बैंक का जो ये लोन 10 CR तो कंपनी का इनफ्लो मतलब कंपनी के अंदर आया ना। जब कंपनी के अंदर आएगा तो कंपनी का वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जब बढ़ गया, अभी सपोज इसका शेयर का प्राइस था 35 रुपीज, तो अभी जब बढ़ जाएगा ना, तो ये एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो जब दूसरी बार आ जाएगा ना, तो ये शेयर का प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ के हो जाएगा आपका 38 रुपीज, या फिर मान के चलो 40 रुपीज। ठीक है ना। तो ये अभी 40 रुपीज में फिर से 10 शेयर उठाएगा, और फिर शेयर इशू करने के बाद फिर दोबारा जब आएंगे, फिर अगर कुछ लिया और फिर शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो 50 रुपीज बढ़ जाएगा। और अभी सपोज फिर से अभी ले लिया 50 CR, जो कंपनी रेज कर लिया। तो इसके ऐसे करता है, क्योंकि आईपीओ आने से पहले एक कंपनी आप बनाते ही आप तुरंत आईपीओ में नहीं आ सकते हो। ठीक है ना। तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा, आपको कुछ कुछ स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर जाके आप आके सेबी के थ्रू आप एसएमई में जा सकते हो, या फिर आप मेन लाइन मतलब मेन आईपीओ में भी आ सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन आईपीओ में आने से थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा रेपुटेशन रहता है कंपनीज का। तो इसीलिए कंपनी पहले इन्वेस्टर से लेता है पैसा, और फिर बाद में अपना आईपीओ वगैरह करा के हम लोग से या फिर रिटेलर्स, मतलब जैसे कि हम लोग मतलब आईपीओ से लेके जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में प्राइमरी मार्केट से। तो ये था उसका डिटेल। कुछ कुछ लोग बोल मतलब अपना भाई लोग समझ रहे थे कि नहीं यहाँ पे नील लिखा रहा है, एक्चुअली उनको विरासत में मिला था ना, इसलिए नील लिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना,
ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ठीक है ना। लेट राकेश झुनझुनवाला द इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय हिम वेर ट्रांसमिटेड टू रेखा राकेश झुनझुनवाला इन हर कैपेसिटी एज हिज नॉमिनी एंड वाइफ थ्रो ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली जब भी किसी को ऐसे मिलता है विरासत में तो वहाँ पे नील लिखाता है और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा शेयर्स वो बेच रहे हैं, फिर उसके बाद ये इंटेंसिव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये 50% शेयर्स अपना बेच रहे हैं। हम्म, हाँ तो सॉरी, थोड़ा साइड हो गया था मैं। तो यहाँ पे देखो, मतलब 50, मैं जितना देखा इसका डबल शेयर उनके पास है, तो वो वहाँ पे 50% शेयर बेच के कुछ पैसा निकालेंगे यहाँ से, तो कहीं और जगह इन्वेस्ट करेंगे ना। क्योंकि अभी ये जो दिख रहा है ना 5 ईच एग्रीगेटिंग मतलब फेस वैल्यू, वो पहले 10 रुपीज का था और बीच में स्प्लिट भी हुआ है। और स्प्लिट जब हो जाता है तो सपोज अभी मान के चलो एक कंपनी का, फेस वैल्यू 5 रुपीज है, मतलब सॉरी सॉरी 10 रुपीज, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अगर ये स्प्लिट हो जाता है तो तभी सपोज ये 2:1 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। अगर ये 2:1 में स्प्लिट हो जाता है तो ये वो भी हो जाएगा, उसके हिसाब से 5 रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हर 2 शेयर मिलेगा जिसके पास भी एक शेयर है, तो यहाँ पे उसको 5 रुपीज हो जाएगा फेस वैल्यू का भी, तो इसीलिए यहाँ पे 5 रुपीज दिखा रहा है। नहीं तो पहले इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपीज था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये रेखा राकेश झुनझुनवाला वो यहाँ पे बेच रहे हैं। और इसके बाद भी ये मतलब वन ऑफ द, सबको ही बेच रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसके बाद भी उनके पास अच्छा खासा शेयर रहने वाला है, मतलब जितना बेच रहे हैं इतना शेयर उनके पास फिर से रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम। चलो ये तो हो गया ना, ये आप लोगों को समझ आ गया। अभी चलते हैं और इसका कंपटीशन में अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि विशाल हो गया और आपका कोलकाता मार्ट V2, और इस टाइप का है, 2-3 कंपटीशन है इसका, मतलब इसका सेगमेंट में वो लोग खास करके क्या बेचते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, कपड़ा का मॉल रहता है इनका, उसके थ्रू ये अपना करते हैं। तो चलो यहाँ पे फिर से चलते हैं अपना। तो इसका आ चुका है, डेट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे है आईपीओ क्लोजिंग डेट 3 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आप लोग को अगेन 4 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, और जिसको भी शेयर्स मिले उनको 5 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा, और जिसको शेयर्स नहीं मिले उनको रिफंड हो जाएगा 5 तारीख को। और जो आपका लिस्टिंग डेट है वो 6 तारीख देखने के लिए मिल रहा है, फ्राइडे को। अगर कंपनी का यहाँ पे फाइनेंस के बारे में रिजर्वेशन देखो, वो लगभग सेम ही रहता है। तो आगे चलते हैं। ओके, फाइनेंशियल डाटा ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत एसेट्स, यहाँ पे 1165 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। रेवेन्यू 982 शेयर का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 21.94 शेयर। और नेटवर्थ 212.56 शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब अगेन एक चीज बता दूं, ये जो पैसा रहता है ये कंपनी का एक्सपेंशन हो गया, नया प्रोजेक्ट में हो गया, या फिर कुछ इमरजेंसी में यूज करने के लिए कंपनी प्रॉफिट से बचा के कुछ पैसा रख लेता है साइड में। तो ये हो गया आपका। और टोटल बोरोइंग भी है यहाँ पे, तो बोरोइंग तो देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, तो कंपनी यहाँ से जब पैसा लेके जाएगा कुछ डेब्ट भी चुकता करेगा शायद, और उसके बाद फिर बुक वैल्यू। ओके, ये सब तो डेटा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, कोई बात नहीं।
इसका जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन पे जरा चेक कर लेते हैं। बजाज स्टाइल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए तो इशू हो चुका है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इशू हो चुका है। और क्यूआईबी उनको यहाँ पे आज देखने के लिए आज देखने के लिए मिल रहा है 0.70 टाइम्स NII, 0.47 बिग NII 0.38 और यहाँ पे स्मॉल NII 0.65। रिटेल इन्वेस्टर का बात करेंगे, उनके तरफ से भी अभी तक नहीं आया है, मतलब 1 टाइम्स भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और एम्प्लॉय की तरफ से भी यहाँ पे 6.26 टाइम्स देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर आज डे 1 है, डे 1 के हिसाब से यही डाटा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे तो सेम डाटा मिल रहा है। कल जैसे ही कुछ आएगा अपडेट इसके ऊपर तो आप लोग को जरूर मैं बता दूंगा। और इसका जीएमपी अपडेट तो मैं देते रहूँगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। तो ये था। और चलो थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते हैं ना, इको मोबिलिटी में। इसमें देखो कुछ दिन तक नहीं था, यहाँ पे देखो कुछ दिन तक नहीं था, अचानक से क्यूआईबी पोर्शन में यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिला। पहले क्यूआईबी की तरफ से कितना था देखो 0.00 0.04 0.10। डे 3 में आके ये 136 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो गया। और सेम एनआईआई के बारे में भी देखो उतना इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो क्या, मतलब सेम 8 डे पे ही सबको अप्लाई कर रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर का भी यहाँ पे सेम है, मतलब पहले 9 टाइम्स था और आज देखने के लिए मिल रहा हम लोग को लास्ट में कि 19.66 टाइम तक हो गया। और यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे एवरेज का तो 64 टाइम्स तक ये सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर 19 टाइम्स, मतलब 19 लोग, एक मतलब 19 एप्लीकेशन में से एक सिलेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं। तो ये था इसके ऊपर एक वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कुछ भाई पूछ रहे थे कि नहीं नील कैसे दिखा रहा है उनका, तो थोड़ा क्लैरिटी कोई भी पूछेगा तो उसको अपना भाई लोग में से तो थोड़ा बहुत देना पड़ता है। अगर आप लोग और भी कुछ कमेंट करोगे तो बनाएंगे। आई होप थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे, ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।